जय हिंद सभी को। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और आप सभी लगातार जो है इस समय दुविधा में पड़े हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि कल से जैसे ही आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर कराने वाली कंपनी ब्लैकलिस्ट कर दी गई है, तब से आप सभी के दिमाग में दुविधा है, क्या पेपर होगा या पेपर पोस्टपोन होगा, आगे बढ़ाया जाएगा। और जैसे ही आज शुरुआत होती है सुबह की, और जैसे आप लोग फिर से न्यूज़पेपर उठाते हो, तो आज के न्यूज़पेपर का पहला पृष्ठ भरा हुआ है नई नई खबरों से भरा हुआ। कोई भी अखबार आप उठा लीजिए, अमर उजाला, दैनिक, कोई भी उठा लीजिए, हर पेपर का आज पहला पृष्ठ है जो उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तर प्रदेश में होने वाली भर्तियों को लेकर एकदम पहले ही पृष्ठ पे दिया गया है। तो क्या दिया गया है और उत्तर प्रदेश के पुलिस के लिए क्या जो है प्लान है सरकार का, आइए उसके विषय में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं और जानते हैं। आज अखबार में दिया गया है योगी का बड़ा फैसला। हर पेपर पे आज यही आपको मिलेगा, कोई भी पेपर उठाइए, लिखा हुआ है योगी का बड़ा फैसला, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाई गई नई नीति। ठीक है, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसकी आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक नई नीति बनाई गई है। वो नीति क्या है, आइए आगे पढ़ते हैं। यूपी में भर्ती परीक्षाओं की चप्पे चप्पे पर निगरानी, यानी यूपी में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनकी अब चप्पे चप्पे पर निगरानी होगी। अभी तक नहीं होती थी, अब होगी। ठीक है ना। तो आइए आगे जानते हैं। तो शैलेंद्र श्रीवास्तव हैं जो ये शायद इसके संपादक होंगे अखबार के। आगे देखिए, लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने से रोकने और धांधली खत्म कराने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम करते हुए, ठीक है, इसको जरूर अंडरलाइन कर लेना। अब योगी जी ने एक फुल प्रूफ इंतजाम कर लिया कि अब पेपर जो है आपका लीक नहीं होगा। फुल प्रूफ इंतजाम कराते हुए नई नीति जारी कर दी गई है। एक भर्ती परीक्षा कराने के लिए 4 एजेंसियों, ठीक है, इसे जरूर याद रखेंगे, एक भर्ती परीक्षा कराने के लिए 4 एजेंसियों को जो है जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ठीक है, 4 एजेंसियों की अलग अलग जिम्मेदारी होगी। अभ्यर्थियों को अपने गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना होगा। इस बार आप सब लोग अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, आपका सेंटर बना था और सभी लोगों ने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में अपना पेपर दिया और जबरदस्त पेपर की गर्दा गर्दा उड़ा दिया। यानी लीक होने की सारी संभावना, जितना मतलब अब क्या ही कहा जाए उसके विषय में, इतना बेशर्मी से पेपर लीक हुआ, उसके विषय में तो कुछ कहना ही बेकार है। तो इस वजह से अब की बार जो है होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर नहीं बनेगा है, होम डिस्ट्रिक्ट से आपको बाहर देने जाना होगा। फिर आगे दिया गया है निःशक्तों और महिलाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। तो आप सभी लोगों को पता है निःशक्तों का अर्थ यह है कि जो विकलांग यानी दिव्यांग लोग हैं, तो दिव्यांग और महिलाओं को डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जाना होगा। इनके लिए संभवतः डिस्ट्रिक्ट यानी होम डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर बन जाएगा। बाकी लड़कों को जो है वो होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाना होगा पेपर देने के लिए। आगे कहा गया है 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी। यदि किसी भी एग्जाम में 4 लाख से अधिक जो है परीक्षार्थी होंगे, तो उसकी जो परीक्षा कराई जाएगी वो 2 चरणों में कराई जाएगी। फिर आगे दिया गया रिजल्ट बनाने में धांधली रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में ही ओमार सीट की स्कैनिंग करवाई जाएगी। ठीक है। फिर आगे दिया गया परीक्षा केंद्र बनाने के लिए 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी में राजकीय इंटर कॉलेज से लेकर मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज को रखा गया है। तो जो पहली श्रेणी है इसमें 3 कॉलेज है, राजकीय, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, यानी जो बड़े बड़े कॉलेज हैं इनको रखा गया पहली श्रेणी में। ठीक है। और फिर आगे कहा गया दूसरी श्रेणी में एडेड स्कूलों को रखा गया है। वित्त विहीन स्कूलों व कॉलेजों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। वित्त विहीन समझ रहे हो ना आप सभी लोग, जिन कॉलेजों के पास पैसा नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा नहीं है, यानी निगरानी करने में ये लोग सक्षम नहीं है, तो ऐसे स्कूलों में अब की बार सेंटर नहीं बनाया जाएगा। तो अब की टॉप क्लास के स्कूल चुने गए हैं, इंजीनियरिंग और जितने मेडिकल कॉलेज वगैरह हैं। फिर आगे दिया गया गोपनीय कोड रहेंगे। अपर मुख्य सचिव क्रमिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने गुरुवार को रात शासनादेश जारी करते हुए सभी आयोग व बोर्डों को भेज दिया गया। एक पाली में अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थियों को ही रखा जाएगा। ठीक है, जो आपका यूपीपी का पेपर होने वाला है इसमें 5 लाख से एक पाली जो होगी उसमें सिर्फ 5 लाख विद्यार्थियों को रखा जाएगा। पीसीएस परीक्षा को एक ही पाली में कराने की छूट होगी। प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह जैसे यूनिक बार कोड, क्यूआर कोड और यूनिक सीरियल नंबर डालने होंगे, जिससे जरूरत पर उसकी सीरीज के बारे में
जानकारी प्राप्त की जा सके। प्रश्न पत्र लाने व ले जाने के बक्से की टेम्पर प्रूफ मल्टीलेयर पैकेजिंग होगी। प्रश्न पत्र सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रण द्वारा प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। ठीक है। और 10 किलोमीटर के अंदर परीक्षा केंद्र बनेगा, यानी कि आपका जो बस अड्डा या रेलवे स्टेशन जो भी है, बस स्टेशन, उससे 10 किलोमीटर के अंदर आपका जो है सेंटर बनाया जाएगा। ये बात यहाँ पे कही गई है। आइए ऊपर कुछ दिया गया है, हेडलाइंस मेन वाली जो है उनको पढ़ लेते हैं। और इस जो है इसमें कहा गया है 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी तो 2 चरणों में परीक्षा, पाली में पीसीएस परीक्षा कराने की छूट रहेगी। ठीक है। धांधली रोकने के लिए गृह मंडल के बाहर देनी होगी परीक्षा, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सरकारी स्कूल, इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज बनेंगे केंद्र, यानी कि अब की बार प्राइवेट सेक्टर के जितने भी छोटे छोटे कॉलेज हैं इन पे सेंटर बनने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब अब की हो सकता है कि 4 पाली से 8 पाली तक भी आपका पेपर जा सकता है। इधर दिया गया कुछ हेडलाइंस, इनको देखिए। 4 एजेंसियों को मिली है अलग अलग जिम्मेदारी। हमने भी आपको बताया कि इस बार पेपर कराने के लिए 4 एजेंसियों को जिम्मेदारी दी जा रही है। तो कौन कौन सी? एजेंसी ए का काम देखिए क्या। एजेंसी ए का काम है प्रश्न पत्र तैयार करना, छपवाना और सभी जिलों के कोषागार में पहुंचाना होगा। ये एजेंसी ए का काम है। एजेंसी बी का काम देखिए। एजेंसी बी का काम परीक्षा कराना, इसमें प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना, परीक्षा केंद्र की सभी व्यवस्था व परीक्षा के बाद ओमार सीट को आयोग व बोर्ड तक पहुंचाना होगा। एजेंसी फिर देखिए, एजेंसी सी का काम देखिए। एजेंसी सी का काम परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, इसमें सिक्योरिटी, ठीक है, बायोमेट्रिक कैप्चर, सीसीटीवी कंट्रोल रूम की व्यवस्था कराना होगा। ये सी कंपनी का काम है। और एजेंसी डी है, इसको देखिए। एजेंसी डी का काम ओमार सीट की स्कैनिंग आयोग व बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था को उपलब्ध कराना होगा। ये एजेंसी डी का काम है। तो ये आज की पेपर की हेडलाइंस है। आज के पेपर के पहले पेज में ये सब दिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये बताओ, जब एक कंपनी, 2 कंपनी, अभी अब की बार 2-3 कंपनियों ने मिलकर करवाया तो क्या हाल हुआ? अब एक कंपनी दूसरे कंपनी के ऊपर छोप देगी कि ठीक है ये लोग पेपर गड़बड़ करवाए, यहां से गड़बड़ हुआ, वहां से फिर यही होगा। इससे अच्छा है आप टीसीएस को चुनिए। एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर इतनी क्षमता है कि वो अगर चाहे तो अकेले सारी जिम्मेदारी निभा सकती है। हमारी तो यही सलाह है। बाकी अब जैसा भी ये लोग करेंगे सब ठीक ही करेंगे। हालांकि ये सारी प्रक्रिया अब 4 कंपनियां चुनी जाएंगी। अब एक कंपनी चुनने में तो इतना दिन समय लग गया, 5 साल बीत गए हैं। एक कंपनी यानी टेंडर, अभी हमने कल बताया था कल के वीडियो में कि टेंडर 2021 से जारी हो रहा था और 2024 धीरे धीरे जो है खत्म होने वाला है, आधा तो खत्म हो चुका है। अब 4 कंपनियों की जो है ये जिम्मेदारी दी जाएगी, 4 कंपनियों का निरीक्षण, यानी 4 कंपनियों को चुना जाएगा। तो इसमें कितना समय लगेगा ये आप सब लोग समझ सकते हो। इसलिए एक जो आपके शिक्षकों के द्वारा एक जो मुहिम चलाई गई है, कल जो ट्विटर कैंपेन चलाया गया है सभी लोग उस ट्विटर कैंपेन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लीजिए। कम से कम अपनी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचा तो सको। बाकी ये तो तस्वीरें आप 2021 से देख रहे हो। आप 2021 से 2024 अगर अखबार पे पेज उठाइए तो कम से कम ये 25 से 30 बार इनकी फोटो छप चुकी होगी उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर कि अब इसको दी जाएगी जिम्मेदारी, किस कंपनी को दिया जाएगा टेंडर, कब होगी भर्ती, कब आएगी, कब क्या होगा। अब लगातार इसमें ये तो 50 बार छप चुके हैं। इनका चेहरा देखने से काम नहीं होगा और अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ना होगा। तुम्हें आगे आना होगा। दूसरों के दम पे नहीं होता, कुछ भी होता। आप भगवान राम को भी जानते हो। जब तक भगवान राम समुद्र के सामने, लंका जाना था और बीच में समुद्र था, और जब समुद्र के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे कि आप हमें रास्ता दे दीजिए, तो क्या समुद्र रास्ता देने के लिए तैयार हुआ? लेकिन जैसे तीर निकाला, थोड़ा सा क्रोध दिखाया, हाथ पैर जोड़कर आ गया ना सामने। तो कहने का मतलब यह है कि आप सब आइए और अपनी आवाज उठाइए। अगर हम सब मिलकर एक साथ आवाज उठाएंगे तभी आपकी अब बात सुनी जाएगी, अन्यथा सुनी नहीं जाएगी। यदि आप सक्षम हैं तो अपने विधायक या अपने सांसद तक आप एक एप्लीकेशन दे सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। नहीं कर सकते हो तो कम से कम ट्विटर कैंपेन में भाग तो ले सकते हो। आपके जितने भी शिक्षक हैं
कल 22 जून को सभी लोग आ रहे हैं, क्या समय होगा, किसको किसको टैग करना है, सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। और जैसे कि हमारे विवेक सर ने भी इस चीज को लेकर बात की है, कई टीचरों ने बात की है, तो आप सभी लोग कम से कम कल के ट्विटर कैंपेन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए। जितना ज्यादा इसके विषय में वीडियो बना सकते हो वीडियो बनाइए, ताकि सभी लोग एकजुट होकर आइए, क्योंकि एकता में वो शक्ति होती है। आप लोगों ने अभी देखा था जब पेपर रद्द करवाना था, अगर आप सब लोग एकजुट ना होते तो क्या पेपर रद्द होता? शायद हमें तो नहीं लगता कि पेपर रद्द होता। अगर आप सब एकजुट होकर वहां पहुंचे इको गार्डन, वहां पे आप सबने एक दिन जो अपना समय बिताया, एक रात बिताई, और दूसरे दिन आपका जो है सुना गया, आपकी बात सुनी गई। अगर आप सब एकजुट होकर आएंगे तो आपकी आवाज जो है वो सरकार तक, वो आयोग तक पहुंचेगी। दो चार लोगों के बोलने से, 2-4-10 हजार के बोलने से नहीं होगा। 48 के 48 लाख बच्चे, सभी को आना होगा मैदान में। कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर पर बैठकर एक 2-3 ट्वीट तो कर सकते हो। आपके घर में जितने फोन है, हर फोन से आप ट्वीट करिए, ताकि सरकार को लगे कि बच्चों को रोजगार चाहिए। नहीं तो ये लोग तो कान में उंगली डाल के बैठ जाते हैं। 5 साल हो रहे हैं इस भर्ती को, जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन कम से कम आयोग तक या सरकार तक अपनी बात तो हम लोग पहुंचाएं। तो जितना ज्यादा भारी संख्या में आपसे हो सकता है सब लोग आइए, कल ट्विटर कैंपेन कीजिए। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, कम से कम ट्विटर कैंपेन तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।